नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इजराइल के हमलों से एक तरफ मुस्लिम देशों के बीच बवाल मचा हुआ है। आपस में अब ये लोग लड़ने लगे हैं कि इजराइल के इन हमलों का जवाब कैसे दें, और जिसे कहा जाता है आप कुछ शरणार्थियों को शरण दें जो फिलिस्तीन से, गाजा पट्टी से निकलकर जा रहा है, उन लोगों को अपने देश में शरण देना चाहिए। इस पर जॉर्डन भी नकार रहा है, मिस्र भी तैयार नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति अलग दिशा में चल रही है। एक तरफ मुस्लिम देश अपने इंटरेस्ट ढूंढने में लगे हैं, क्योंकि ये मुस्लिम समर्थन के बावजूद भी इन लोगों को लग रहा है कि अगर हमने कुछ भी गड़बड़ी की तो फिर इसका परिणाम बुरा होगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, और अब तो राहुल गांधी भी खुलकर मैदान में आ गए हैं, शरद पवार भी खुलकर आ गए हैं, राजद जदयू के नेता भी खुलकर आ गए हैं, सपा बसपा के नेता भी अब इन मुद्दों पर हमास का समर्थन कर रहे हैं। और फिर इसके साथ ही अलग अलग पार्टियों के, उसमें से कुछ ऐसी पार्टियां भी है जो मजबूरी में सेकुलर बनी हुई है, जैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे। ऐसे ये शिवसेना के साथ उद्धव तो लगाना चाहिए, लेकिन बाला साहब ठाकरे नहीं लगाना चाहिए। यूबीटी को तो 20 शब्द ही इसकी पार्टी से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे किसी भी सूरत में इस समय फिलिस्तीन या हमास का समर्थन नहीं करते। लेकिन इस देश की राजनीति ऐसे ही चल रही है। अब 18 पार्टियां, कुछ वैसे रवीश गैंग के दलाल पत्रकार, ये सब मिलकर अब हमास का सिर्फ समर्थन नहीं कर रहे, बल्कि उसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, मानवीय मदद के नाम पर उसे पैसे भेज रहे हैं। और इसके लिए इन लोगों ने जो तरीका अपनाया है वो तरीका तो पुराना ही है, लेकिन नए तरीके से इसे ढालने की कोशिश की जा रही है। इस बीच जो चर्चा हुई हमास, फिलिस्तीन और इजराइल की, इन लोगों ने 2 तरीके अपनाए। एक तो हमास के खिलाफ इन लोगों ने बोलने से अपने आप को रोक लिया, यानी चर्चा करेंगे और इजराइल के हमलों पर मानवाधिकार की बात करेंगे, मानवीय मूल्यों की बात करेंगे, वहां निर्दोष लोगों को जो दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, परेशानियां हो रही है, उसका जिक्र करेंगे, लेकिन हमास का जिक्र नहीं करेंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के तहत एक तथ्य को छुपाया जाएगा कि हमास की बात करेंगे तो फिर उसका विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक आतंकी संगठन है। इसलिए इन लोगों ने उस मुद्दे को ही छुपा के रखा हुआ है। और इसलिए अब राहुल गांधी सामने आए, उन्होंने ट्वीट किया कि हजारों निर्दोषों को हत्या की जा रही है और मिलियंस ऑफ पीपल, यानी लाखों लाख लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बिजली का संकट है, खाने का संकट है, वहां पर पानी की सप्लाई नहीं है। इसलिए इस युद्ध को खत्म कर देना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की यह जिम्मेदारी है कि इजराइल के ऊपर दबाव डाले। इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले ये हमास की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बीच एक शब्द हमास लाना पड़ा, और इसलिए हमास का जिक्र करते हुए उसे, उसके जो इजराइल के ऊपर हमला किया था उसको विरोध कर दिया, उसके आलोचना कर दी। लेकिन इससे पहले क्या था? 9 अक्टूबर को जब CWC की बैठक हुई थी और बैठक के बाद कांग्रेस ने एक पत्र जारी किया था, तो उसमें हमास का जिक्र नहीं था, उसमें केवल इजराइल का जिक्र था। और यह जिक्र था कि भारत जो हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है, उसका स्टैंड पुराना ही होना चाहिए, और फिलिस्तीन पर जिस तरीके से इजराइल लगातार हमला कर रहा है वो उनका विरोध करते हैं। लेकिन अचानक से फिर से एक कांग्रेस की चिट्ठी आई, और ये एक दिन पहले आई, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में सेंटीमेंट जो है लोगों का वो इजराइल के साथ है। और इसीलिए इन लोगों ने हमास का एक थोड़ा सा जिक्र कर दिया, और जिक्र में कहा हमास ने जो हमला किया वो आतंकी कार्रवाई थी, उसकी वो आलोचना करते हैं। लेकिन एक लाइन के बाद ये वही पुराने एजेंडे पर आ जाते हैं कि हमारा स्टैंड हमेशा फिलिस्तीन और इजराइल विवाद में फिलिस्तीन के साथ रहा है। इसलिए
जो इजराइल हमला कर रहा है उसमें लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं और वो सारे निर्दोष लोग हैं। आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर जितने हमले किए जा रहे हैं उससे परेशानियां बढ़ रही है और इसलिए ये हमले खत्म होने चाहिए। इजराइल को रोकना चाहिए। भारत सरकार का यह स्टैंड होना चाहिए। हालांकि पीएम मोदी ने भी फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बातचीत की। इजराइल से बातचीत के बाद नेतन्याहू से जो अपडेट मिला उसके बाद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी बातचीत की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया आतंकवाद के किसी भी स्वरूप का वो समर्थन नहीं कर सकते और इसलिए जो मानवीय तकलीफ अगर फिलिस्तीन को उठानी पड़ रही है उसमें भारत सरकार जितनी मदद हो सकती है बिजली पानी के लिए जो संसाधन की थोड़ी बहुत जरूरत होगी वो मदद मानवाधिकार के आधार पर भारत सरकार करेगी। लेकिन उसमें भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि इजराइल जो हमला कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, वो गलत है, उसे रोकना चाहिए। जहां तक एक और बात है, जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं उसमें हंगामा शुरू हुआ और जब हेमंत बिस्व शर्मा ने पूरी तरीके से इन्हें बेनकाब कर दिया तो शरद पवार भी सामने आए। शरद पवार पिछले दिनों से क्या कह रहे थे कि ये जो गाजा पर हमला हो रहा है उसमें भारत सरकार की नीति अलग रही है। इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर पहले से, चाहे जवाहरलाल नेहरू के समय में हो, इंदिरा गांधी के समय में हो या इन कैटेगरी में एक नाम और जोड़ देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता का, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हो, एक ही रुख रहा है कि हम फिलिस्तीन का साथ देंगे। लेकिन अब नीतियां बदल गई है। इसी के बाद से हंगामा खड़ा हुआ था। हेमंत बिस्व शर्मा ने सीधे तौर पर कह दिया कि क्या शरद पवार भेजेंगे अपनी बेटी सुप्रिया सुले को गाजा में, और उस पर विवाद और बढ़ गया। लेकिन सबसे शर्म की बात तो यह है कि जब यही बात संजय राउत ने बोला, जो कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी के नेता हैं, बाला साहब ठाकरे ने वो पार्टी बनाई थी और जिनका हमेशा रुख रहा था इजराइल जैसे देशों के साथ, इस विवाद में कभी भी फिलिस्तीन का साथ नहीं दे सकते थे। लेकिन उस पार्टी का नेता संजय राउत शरद पवार से भी आगे बढ़ जाते हैं और क्या कहता है कि हेमंत बिस्व शर्मा जिस पार्टी का है वो तो हमास की तरह है। मतलब भारतीय जनता पार्टी आतंकी पार्टी है, संगठन है जो आतंकियों को सहयोग देता है। ये कांग्रेस के लिए कहना चाहिए था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहेंगे क्योंकि आजकल वो राहुल सोनिया के हाथ दरबार लगाते हैं, इन लोगों की चापलूसी करते हैं। लेकिन इसके साथ मनोज झा भी मैदान में उतरे, आरजेडी के नेता जो पिछले कुछ समय से विवादों में हैं, अब फिर इस बार आरजेडी की तरफ से भी समर्थन दिया, वो भी हमास का। इन लोगों ने जो समर्थन दिया है वो समर्थन सामान्य नहीं है, बल्कि इनका बस चले तो यहां से लड़ाके को भी भेजें जो लड़ने के लिए जाए, क्योंकि पीएफआई वाला तो ऐसे ही मांग कर रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे ऊपर जो बैन लगा है उसे हटा लीजिए। अब इसे हटा लेंगे तो ऐसे समय में जो पीएफआई पहले आईएसआईएस के लिए सीरिया में भेजा करता था लड़ाका, वो हमास के लिए भी भेजेगा। यह आतंकी संगठन है। उसी तरीके से ये जो 18 गद्दार विपक्षी पार्टियां हैं, ये सारे के सारे उसी तरीके से देशद्रोह का काम कर रही है, जबकि इनको इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में या तो चुप्पी साध लेना चाहिए या सरकार के स्टैंड के साथ चलना चाहिए, या फिर इजराइल पर हुए हमास के हमले का पूरी तरीके से विरोध करना चाहिए। क्योंकि आतंकी हमला करोगे तो उसके बाद होगा क्या? उसके बाद कार्रवाई अगर होगी तो उसमें निर्दोष नहीं देखे जा सकते हैं। यही स्थिति इस्लामिक कंट्रीज में है। पिछले दिनों जेद्दा में बैठक हुई ओआईसी की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की। इसमें 57 देश के नेता शामिल हुए, लेकिन उसमें कहा गया ये गाजा में और उसके आसपास के क्षेत्रों से जो फिलिस्तीनी भाग रहे हैं उसे जॉर्डन या फिर इजिप्ट को, मिस्र को शरण देना चाहिए। दोनों ने हाथ खड़ा कर दिया। मिस्र का कहना है, जो उसके राष्ट्रपति अल सीसी ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, हम 48 से ये झेल रहे हैं, 67 के समय में भी अरब इजराइल संघर्ष हमने साथ दिया और उसके बाद हम इजराइल के साथ पीस अकॉर्ड भी किए। लेकिन उस समय क्या हुआ था? हम सब लोग मुंह की खाए और उसके बाद फिलिस्तीन के लोग, जो उस समय लगभग 3 लाख थे, 3 लाख फिलिस्तीनी वहां से निकले और वो कहीं जॉर्डन में, कहीं मिस्र में,
हम लोगों ने उसको संरक्षण दिया और वो फिर वापस नहीं गए, क्योंकि इजराइल की नीति है कि वो वापस आने नहीं देगा। तुम गए हो, उस क्षेत्र पर कब्जा करो और फिर उसे इजराइल बनाओ, फिलिस्तीन न बनने दो, हमास का अड्डा न बनने दो। इसलिए जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला सेकंड ने भी यही कहा कि हमने भी पहले संरक्षण दिया है और सबसे ज्यादा 1967 में हमारे पास ही फिलिस्तीनी आए, वो वापस नहीं गए। अब फिर से ये मामला चला है और इसमें कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता, डेडलाइन तय नहीं किया जा सकता कि 10 दिन में खत्म होगा, क्योंकि इजराइल ने जो बातें कही है उसके अनुसार तो वो कहना चाहता है कि हर कुछ समय के बाद वो कहेगा अभी हमास का पूरा सफाया नहीं हुआ है, हमला हम करते रहेंगे। और मिस्र तो इतना डर गया कि उसका ये मानना हो गया कि अगर हमने फिलिस्तीनियों को शरण दी और वहां से हमास के लोग भी उसके साथ आए, यानी कि ये सामान्य लोगों के साथ कुछ आतंकी लोग भी आएंगे, और इसने मिस्र के उन क्षेत्रों का इस्तेमाल इजराइल के ऊपर हमला के लिए किया, तो क्या होगा? उसके बाद तो इजराइल कहेगा कि हम अपनी सॉवरेंटी के लिए, सुरक्षा के लिए मिस्र पर भी हमला करेंगे। जॉर्डन का भी यही मानना है, लेबनान का भी यही मानना है, यहां तक तो लेबनान से कुछ झड़प चल भी रही है। लेकिन इन लोगों ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। ये सारे के सारे कूद रहे थे, उछल रहे थे कुछ समय तक, लेकिन जैसे ही इजराइल ने कार्रवाई तेज की, उसके बाद अब ग्राउंड फोर्स को भी, आर्मी को भी गाजा में घुसाएगा, उसके आसपास के क्षेत्रों में घुसाएगा और एक एक हमास के लोगों को चुन चुन कर मारेगा। इससे अब इन देशों को लगने लगा कि कोई भी सीधी टक्कर लेने के लायक स्थिति में नहीं है, तो फिर अगर हम उसको संरक्षण देते हैं या फिर उसके खिलाफ इजराइल के खिलाफ जाते हैं, तो इसका मतलब है हमारा भी विनाश होगा। हम सब मिलकर भी इजराइल का सामना नहीं कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अलग ही दिशा में राजनीति चल रही है। ये संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं हमास को। ये जो रवीश कुमार हैं बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि वहां बिजली का संकट है, पानी का संकट है। इस बात को लेकर देखिए कि एक रिपोर्ट सामने लाई, उसने कहा, रवीश ने, कि जो हॉस्पिटल पर हमला हुआ है उसको एक पिछले रिपोर्ट से जोड़कर देखिए। ये पिछला रिपोर्ट क्या है? उसमें से एक इजराइल के पूर्व सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा था कि यहां पर हॉस्पिटल में और दूसरे ठिकानों पर हमास का शरण स्थल बना है, वहां पर भी हमला होगा। लेकिन अब हमला हो गया तो ये उसका सपोर्ट कर रहा है कि इजराइल ने करवाया, जबकि अमेरिका ने भी साफ तौर पर कह दिया कि उसके खुफिया इनपुट कहता है कि हॉस्पिटल पर हमला इजराइल ने नहीं किया, इजराइल ने इसका विरोध ही किया है कि उसने हमला किया हो। लेकिन फिलिस्तीन भी परेशान है और इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी सामने आ रही है कि हमास के आतंकियों ने विक्टिम कार्ड खेलने के लिए हॉस्पिटल पर हमला किया और हमला करके दिखाना चाहता था दुनिया को कि जल्द से जल्द इजराइल पर दबाव बनाकर ये युद्ध को खत्म कर दे, इजराइल को कार्रवाई करने से रोके। उसके लिए 200-400-500 लोगों की हत्या ये आतंकी खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि विक्टिम कार्ड खेलना है। लेकिन अब हिंदुस्तान के अंदर ये जो पूरा का पूरा गैंग है वो एक्सपोज हो चुका है। हालांकि कांग्रेस को ये समझ में आने लगा है, इसलिए थोड़े थोड़े बैलेंस करने की कोशिश कर रही है और इसके नेता राहुल गांधी भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बैलेंस थ्योरी से काम नहीं चलेगा। अब तो इधर या उधर की बात होगी, तुम आतंकी संगठनों के साथ हो या फिर इजराइल और हिंदुस्तान के साथ हो, यह तय करना पड़ेगा। क्योंकि इन लोगों ने तो आरोप लगाना शुरू कर दिया कि इजराइल पेगासस दे रहा है, ईवीएम टेम्परिंग के लिए दे रहा है वो कुछ टूल्स, इसलिए पीएम मोदी इजराइल का साथ दे रहे हैं। लेकिन बात यहां ईवीएम मशीन या पेगासस की नहीं है, बात यहां स्टैंड इस बात के लिए है कि क्या आतंकियों को संरक्षण देकर हम अपने ऊपर हमला करने के लिए न्योता दें, क्योंकि हिजबुल्लाह हो, हमास हो, अलकायदा हो, सब मुस्लिम आतंकी संगठन जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ईरान से लेकर लेबनान तक। और इन लोगों के नेक्सस को तोड़ने के लिए इनके खिलाफ एकजुटता दिखानी पड़ेगी, जैसा ये लोग समर्थन के लिए सारे मुस्लिम देश एकजुट हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर से ये पनपते रहेंगे कुकुरमुत्ते की तरह और पूरी दुनिया में तबाही मचाते रहेंगे,
परेशानी पैदा करते रहेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।